गुरुकुल टॉपर चॉइस क्लास में आपका स्वागत है। फाइनल अकाउंट की अंतिम कड़ी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोला जाता है, अंग्रेजी में एक कहावत है। एडजस्टमेंट इंट्रीज के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। ये आप यदि सीख लीजिएगा तो फाइनल अकाउंट बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी और आगे के लिए भी आपको इसकी जानकारी रहने से किसी तरह का कोई मन में संशय नहीं रहेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले, और एडजस्टमेंट एंट्री पहले ही हम बोले थे, यहाँ जहाँ तक फाइनल अकाउंट का सवाल है, ये आपके ट्रायल बैलेंस के अतिरिक्त जो इन्फॉर्मेशन होंगे नीचे में दिए हुए रहेंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है कि ऐसे लेन देन जिनका लेखा न तो बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में हुआ, जर्नल में हुआ, स्पेशल जर्नल में हुआ, डे बुक में नहीं हुआ हो, और बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री में भी नहीं। जब ओरिजिनल एंट्री में नहीं होगा तो फाइनल एंट्री में भी नहीं होगा। इसलिए फाइनल अकाउंट में इसका दो जगह लेखा जोखा करते हैं हम लोग, क्योंकि जब आप इसकी जर्नल कीजिएगा तो एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो उसका इफेक्ट होगा, तो दो जगह आपको उसको लिखनी पड़ेगा, मतलब होता ही नहीं है। तो एडजस्टमेंट एंट्री आपके बहुत तरह के हो सकते हैं, एंडलेस है, लेकिन हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट एंट्री की चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहला हमारा आइटम है जो है ये क्लोजिंग स्टॉक है। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जो वस्तु पहले से आपके व्यापार में थी, आपने खरीदा और विक्रय किया, उसके बाद जो बच गई, वो जो गैर बिक्री की गई जो सामग्री रहती है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाती है। और इसका वैल्यूएशन आपके, हमेशा याद रखिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बाजार मूल्य या लागत मूल्य दोनों में से जो कम होता है उस पर किया जाता है। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लीस्ट, जो कम हो सकता है दो मूल्य दिया हो तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर कौन वाला लिखे, तो हमेशा याद रखिएगा एक ही दिया होता है, दो भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि दोनों में से जो कम हो, दोनों में से जो कम हो, बाजार मूल्य या लागत मूल्य, दोनों में से जो कम हो उसके आधार पर किया जाता है। तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, उस पर हम लोग कर लेते हैं। और इसकी एंट्री हो सकती है, यदि जनरल एंट्री हम लोग करें तो इसकी एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ कहाँ लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक इस डेबिट है, ये कौन सा अकाउंट है भैया? एसेट का अकाउंट है, तो बैलेंस शीट के एसेट में दिखाएंगे। कहाँ कहाँ दिखाएंगे इसको? एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट, एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में इसको दिखाएंगे। दो जगह एंट्री हो गया इसका, पहले ही बोले एडजस्टमेंट का हमेशा दो जगह होगा। अब एक प्रश्न और भी हो सकता है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ हो, क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो इसका मतलब परचेज वहां एडजस्टेड है, और ऐसे स्थिति में क्लोजिंग स्टॉक का लेखा सीधा सीधा बैलेंस शीट के एसेट में कर देंगे, यदि ऐसा हो तो। ध्यान रखिएगा, फिर बहुत तरह के प्रश्न आएंगे, बनाएंगे हम लोग, इसकी चर्चा होती रहेगी। आगे आइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हम पहले भी बताए थे उस दिन आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है अदत्त व्यय। कौन सा खर्च रे भैया? अदत्त व्यय। फिर से समझिए थोड़ा अच्छे से, मतलब वैसा खर्चा जो एक ही इसी लेखांकन वर्ष का था लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में लाएंगे ना सही प्रॉफिट जानने के लिए, इस साल का जो खर्चा होगा, चूंकि फाइनल अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड का जितना भी खर्चा होगा उसको शामिल किया जाएगा, भले ही उसका भुगतान नहीं किया गया हो। तो शामिल करेंगे तो क्या करना होगा? एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे ना, तो हो जाएगा इसका जर्नल एंट्री यदि हम लोग करें तो होगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट होगा। ये देखिए इसका क्रेडिट एक्सिस है, ये लायबिलिटी होगा, और एक्सपेंसेस डेबिट है तो ये है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रहा होगा या पीएल अकाउंट के डेबिट में रहा होगा। तो जो खर्चा होगा रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में जोड़ देंगे, एड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, और चूंकि दिया नहीं गया है तो देना है, देना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट।
उसी तरह से इसका ठीक इतर है, अलग है, इसका अलग है प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा इसी साल दे दिया गया, खर्चे का भुगतान कर दिया गया, लेकिन वो इस साल का नहीं था, आगे आने वाले सालों के लिए है, तो इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको हटाना पड़ेगा, तभी ना सही अब मालूम होगी हमको खर्चा, और तभी सही लाभ हमारा निकलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूर्व दत्त व्यय। तो क्या करेंगे, खर्चा हो चुका है तो एक्सपेंसेस तो डेबिट है, तो हम लोग उसमें से घटाना पड़ेगा, इसकी एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और एक्सपेंसेस में से घटाना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस डेबिट में करके रखे हुए हैं, तो हम लोग एक्सपेंसेस को यहाँ क्रेडिट कर देंगे, तो एक्सपेंसेस में से घट जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, लेस या डिडक्ट लेस विथ रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, जो खर्चा होगा प्रीपेड उस खर्चे में से घटा लेंगे, और ये इसका डेबिट एक्सिस होगा, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। जिस समय अकाउंट का क्लासिफिकेशन आपको हम पढ़ाए थे शुरू में, उस समय बोले थे कि पर्सनल अकाउंट तीन तरह के होते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसका डेबिट एक्सिस है तो ये सेट होगा, तो लेस क्या करेंगे, घटा देंगे, जो संबंधित खर्चा है उसमें से इसको घटाएंगे, और इसको दिखा देंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। उसी तरह से आप डिप्रिसिएशन पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रास। बताए थे कि परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर, एफ्लुक्स ऑफ टाइम, न्यू इन्वेंशन, नियमित उपयोग से, घिसावट होने से, टूट फूट होने से, मरम्मत होने से, या नई तकनीक आ जाने से अस्थायी संपत्ति के मूल्य में गिरावट होती है, जो अस्थाई होती है। तो ये खर्चा होता है, पहले ही बताए थे आपको, तो खर्चा है, तो खर्चा को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और संपत्ति का मूल्य घट गया, एसेट का वैल्यू क्या हो गया, कम गया, तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होगा भैया, इसको पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे डिप्रिसिएशन को, और बैलेंस शीट के एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट्स साइड के संपत्ति से घटा देंगे। समझ में आई। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, ये अंतिम रहतिया इसकी हिंदी। तो पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था यदि करनी हो हमको, व्यापारी जो पूंजी खुद का लगाया, बाहर से लाता तो उस पर ब्याज देना पड़ता, तो हो सकता है कि वो जो पूंजी दिया है, व्यापार में लगाया है, उस पर उसको ब्याज देने की व्यवस्था आपके प्रश्न में हो, तो क्या करेंगे, तो ये तो दिया नहीं गया है, आप किसके लिए प्रोविजन करना है, तो यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन, जनरल एंट्री इसकी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल, इससे बढ़ जाएगा, चूंकि दिया नहीं गया था, कैपिटल में जोड़ देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। इसका होगा एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है इसलिए डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ा तो इसलिए क्रेडिट। अब ये तो जनरल एंट्री होगा, लेकिन ट्रीटमेंट अकाउंटिंग क्या होगा देख लीजिए, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पूंजी में जोड़ देंगे, इसको कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में जोड़ देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज,
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आइए, तो इसके लिए ये जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल संस्था के लिए खर्चा था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खर्चा संस्था के लिए आमदनी होगा, और इससे ड्राइंग बढ़ेगा, तो ड्राइंग डेबिट एक्सिस होता है हमेशा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट लिख दीजिएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है तो क्रेडिट कर दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब क्या करेंगे इसको, है ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाए गए ड्राइंग में जोड़ देंगे, जोड़ेंगे, और पीएल अकाउंट के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाएंगे। अब आइए और कुछ देखा जाए, कुछ और एडजस्टमेंट हम लोग देखें। यहां देखिए, ऋण पर ब्याज, इस सब की हिंदी में लिख दे रहा हूं, ऋण पर ब्याज, एक्रूड इनकम, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, अर्जित आय, अर्जित आय, है ना, अग्रिम प्राप्ति, डूबत ऋण, इसका हिंदी होती है डूबत ऋण, बैड डेट्स प्रोविजन में आप पढ़ चुके हैं, है ना, डूबत ऋण के लिए प्रावधान, है ना, देनदार पर छूट की व्यवस्था। अब देखिए, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन लोन, व्यापारिक संस्था यदि ऋण ली है लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया है और इसी साल का है वो, तो उसको तो बुक्स ऑफ अकाउंट में लाना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन संस्था के लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, खर्चा है डेबिट करेंगे, और लोन इससे बढ़ जाएगा, लोन के रकम में इसको जोड़ देंगे, तो टू लोन अकाउंट, है ना। और यदि ऐसे देखा जाए कि फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएल अकाउंट के डेबिट में, और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड के लोन में जोड़ दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। उसी तरह से आइए, एक्रूड इनकम मतलब वो अर्जित हो चुका है लेकिन अब अकाउंटिंग वर्ष के अंत तक वो प्राप्त नहीं हुआ, इसको एक्रूड इनकम कह सकते हैं। उसी तरह से बैंक का डिपॉजिट्स में हमारा जो इंटरेस्ट है, मान लीजिए 3-3 महीना पे देता है, और तीसरा महीना का अवधि हो रहा है फरवरी में, और बुक्स ऑफ अकाउंट हम दिसंबर में क्लोज कर रहे हैं, तो 1 महीने का इस साल का होगा, 2 महीने का अगले साल का होगा, तो 1 महीने का इस साल वो अर्जित आय हुआ, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जर्नल एंट्री यदि हम लोग करें तो हमारा इंटरेस्ट इनकम है ना, तो हम यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट होगा या बैंक डिपॉजिट होगा, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बैंक हो सकता है, ये डेबिट हो जाएगा, और टू एक्रूड इंटरेस्ट, टू
इंटरेस्ट, या फिर इसकी एंट्री कर सकते हैं एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब क्या करेंगे, इसको संबंधित आय में जोड़ा जाएगा। और बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाया जाएगा। उसके बाद बैड डेट्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बैड डेट्स डूबा ऋण, मतलब हम डेटर से हम पैसा प्राप्त नहीं कर सके, वो दिवालिया हो गया, या किसी और कारण से हमको ऐसा लगता है कि हम जो बकाया हमारा रकम है वो प्राप्त हमको नहीं होगा। रिजर्व प्रोविजन में हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में डिटेल्स, आप इसका जर्नल लेजर अकाउंट बनाए हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको याद होगा अभी तक। तो बैड डेट्स क्या है, लॉस है। बैड डेट्स क्या है, लॉस है। तो इसकी जर्नल एंट्री वहां भी हम लोग किए थे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री क्या किए थे वहां हम लोग, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और उस एसेट कम जाएगा, तो एसेट को कमाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इसका जर्नल एंट्री होगा। यहाँ ये कहाँ दिखाएंगे इसको, पीएल अकाउंट के डेबिट में, पीएल के डेबिट साइड में। और बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर से घटा दिया जाएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब नहीं प्राप्त होने की संभावना, इसमें हुआ कि एकदम सर्टेन हो गया कि नहीं ये मिलेगा, तो यहां हम लोग करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और इसको लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट में। और डेटर से घटा लिया जाएगा, डेटर से घटाया जाएगा। इसके बारे में डिटेल और आगे जब हम लोग प्रैक्टिकल बनाएंगे, इसमें पुराना भी होता है, नया होता है, ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आप बहुत आसानी से समझ पाइएगा उसको। और हमारा अगला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मतलब हम भुगतान जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम डेटर को सुविधा देते हैं कि भैया आप हमको समय पर यदि पैसा चुका दीजिएगा तो अकाउंट आपका हम सेटल कर देंगे। तो वो जो डिस्काउंट होता है वो हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। तो इसको, इसके लिए भी एंट्री हम लोग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। तो इसको दिखाएंगे पीएल अकाउंट के डेबिट और डेटर से घटा लिया जाएगा, जो वहां है ठीक, डेटर से घटा लिया जाएगा। तो इन 12 एडजस्टमेंट के हमने आपको बताया, 12 और मैं बताऊंगा, हालांकि पहली वाला एंडलेस है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा होगी। ये 12 एडजस्टमेंट हम लोग सीखे, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी से आधारित कुछ प्रश्न अब बनाया जाए ताकि और ज़्यादा हम स्पष्ट हो सके हमारे लिए। तो आइए अगले क्लास में हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे।